चल आप देखिए अब तो दिख ही रहा होगा, एक्सरसाइज 8.1 का सेकंड क्वेश्चन देखो, इससे दिख रहा है सबको? क्या नजरें आप लोग की, वाओ, लग रहा है निकलवानी पड़ेगी आप लोग। इफ द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इक्वल देन सो दैट इट इज अ रेक्टेंगल। ये जो डायगोनल है, ये देख रहे हैं डायगोनल, बीडी और एसी, ये दो डायगोनल है। कह रहा है कि अगर किसी पैरेललोग्राम में डायगोनल इक्वल है, बराबर है, तो आपको ये बताना है कि वो एक रेक्टेंगल है। ठीक है, गिवन लेट एबीसीडी बी ए पैरेललोग्राम, एबीसीडी ये पैरेललोग्राम दे रखा है, वेयर एसी इक्वल टू बीडी, एसी बीडी के बराबर है। ये क्वेश्चन में दिया हुआ था गिवन कि दोनों डायगोनल बराबर है। हमें प्रूव करना है कि एबीसीडी एक रेक्टेंगल है। प्रूव रेक्टेंगल इज ए पैरेललोग्राम विद वन एंगल 90 डिग्री, वी प्रूव दैट वन ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज 90 डिग्री। हमें बस ये प्रूव करना है कि इसका एक इंटीरियर एंगल 90 डिग्री है। अगर एक 90 डिग्री है तो चारों 90 डिग्री हो जाएंगे। देखते हैं, ट्रायंगल एबीसी और डीसीबी, ए बी सी, ये इधर वाला नीचे वाले ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, और एडीसी, हाँ, और एडीसी ऊपर वाली बात करिए। जो दोनों ट्रायंगल हमारा है डीसीबी में, ए बी बराबर है डीसी के, बीसी बराबर है बीसी के, कॉमन हो जाएगा, और एसी बराबर है डीबी के, गिवन है। अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल है, इसलिए ए बी डीसी के बराबर होगा। ए बी डीसी के बराबर, इसलिए ऊपर वाला नीचे के पैरेलल, इसलिए बराबर इसलिए होगा क्योंकि पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। अब एसएसएस कॉन्ग्रुएंसी रूल लग गया, दोनों ट्रायंगल हमारा क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। हेलो मानसू दीदी। सो अब एंगल एबीसी डीसीबी के बराबर है, यहां दिखा देते हैं आपको सीपीसीटी के हिसाब से। एंगल ए बी सी डीसी, डीसीबी है या डीसीए है, डीसीबी, डीसीबी के बराबर है। ये दोनों बराबर होंगे बाई सीपीसीटी। समझ में आपको? देखिए नाउ ए बी पैरेलल है डीसी के, ए बी पैरेलल है डीसी के, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर पैरेलल। ठीक है, एंड बीसी इज अ ट्रांसवर्सल। हमें पता है जो बीसी है ये ट्रांसवर्सल है दोनों के लिए। मतलब कि अगर डीसी लाइन को लें और ए बी लाइन को लें, हेलो मुस्कान दीदी, तो जो बीसी है ये दोनों का ट्रांसवर्सल है, दोनों को जोड़ रहे हैं। ठीक है, सो एंगल बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री होगा। एंगल बी प्लस एंगल सी 180 डिग्री, बिकॉज इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री, और सप्लीमेंट्री एंगल 180 डिग्री के बराबर होते हैं, और कॉम्प्लीमेंट्री शाबाश, दो कॉम्प्लीमेंट्री एक सप्लीमेंट्री जी। तो एंगल बी प्लस एंगल बी 180 डिग्री हो गया हमारा, एंगल बी प्लस एंगल बी 180 डिग्री। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन एंगल बी सी के बराबर है, तो हम दोनों को बी ही मान लेते हैं। एंगल बी कहो या एंगल सी कहो, दोनों तो बराबर ही है ना, दोनों मिलके 180 डिग्री बना रहे हैं। सो एंगल टू बी है ना, टू एंगल बी, टू इंटू एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री, सो एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री। सो एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम विद वन एंगल इज 90 डिग्री, देयरफॉर एबीसीडी इज अ रेक्टेंगल। क्लियर है? ओके, थोड़ा स्टार्टिंग से बताना, फिर से उस क्वेश्चन को बता दो क्या? ठीक है, एक बार रिपीट कर देते हैं, बच्चे लेट से भेजते हैं। चलो मानसूर मुस्कान फिर से बेटा इस क्वेश्चन को देख लो, यहीं से स्टार्ट कराए थे आज। इफ द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, जो डायगोनल है पैरेललोग्राम के अगर इक्वल है, जैसे बेटा इसमें बताया जा रहा है कि बी डी एसी के बराबर है, दो डायगोनल, देन सो दैट इट इज अ रेक्टेंगल। तो आपको शो करना है कि ये जो पैरेललोग्राम है वो रेक्टेंगल। गिवन क्या है, इसको थोड़ा और बड़ा कर देते हैं। नहीं ठीक है, लेट ABCD बी ए पैरेललोग्राम, ABCD ये जो आपको दिख रहा है एक पैरेललोग्राम है, पता है। AC बता रखा है आपको, AC एक डायगोनल जो है BD के बराबर है, ये भी बता रखा है। मुझे बहुत भूख लगी है, कौन इसकी चिंता करेगा। टू प्रूव ABCD इज ए रेक्टेंगल, हमें प्रूव क्या करना है, ABCD एक रेक्टेंगल। हमारे पास प्रूफ पहले से है क्या, हमें ये पता है कि रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम होता है और जिसका एक एंगल कोई भी 90 डिग्री तो हो गए,
वी प्रूव दैट वन ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज 90 डिग्री। और ये भी याद रखना है इंटीरियर 90 डिग्री होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे दो ट्रायंगल बन रहे हैं ना, एबीसी और डीसीए। कौन कौन से? या डीसीबी। एबीसी और डीसीबी, एक ये ट्रायंगल, एक ब्लू वाला और एक ऊपर से ग्रीन वाला, ये दो। ये वाला पोर्शन? हाँ, ये वाला पोर्शन एक है हमारा एंगल, और एक ये वाला नीचे वाला, ठीक है ना। ए बी सी ये वाला पूरा, और डी सी बी या डीबीसी कुछ भी कर सकते हैं, डीसीबी है, डीसीबी, ये दो ट्रायंगल है। हमें पता है ए बी डीसी के बराबर होगा, ए बी ये नीचे वाला ए बी हमारा डीसी के बराबर होगा, क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम है और ऑपोजिट साइड्स पैरेलल के साथ साथ इक्वल भी होते हैं, याद रखिएगा। और बीसी दोनों में कॉमन है, ये जो बीसी है हमारा ट्रांसवर्सल है, मतलब डीसी लाइन के लिए और एबी लाइन के लिए बीसी ट्रांसवर्सल है, तो दोनों के लिए कॉमन है, तो बीसी इक्वल टू बीसी। और एसी सी डीबी के बराबर है, एसी डीबी के बराबर, ये गिवन था हमारा, है ना, कि दोनों ट्रांसवर्सल बराबर हैं। दैट्स व्हाई और देयरफॉर ट्रायंगल एबीसी is congruent to triangle DCP, SSS congruency rule। और यहाँ ABC एंगल ABC DCB के बराबर होगा। देख लेंगे ABC कहाँ है, ABC DCB के बराबर है, मतलब पॉइंट B पे जो एंगल बन रहा है वो पॉइंट C पे जो एंगल बना है दोनों बराबर होगा CPCT के हिसाब से। देख नाउ AB जो है वो DC के पैरेलल है। मोड़ देख लाता क्या कर रहा है। AB जो है वो DC के पैरेलल है, क्योंकि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स पैरेलल होता है, हमको पहले से पता है। और ये भी पता है कि BC एक ट्रांसवर्सल है इन दोनों के लिए, इन पैरेलल साइड के लिए BC हमारा ट्रांसवर्सल है। तो हमें पता है कि एंगल B प्लस C 180 डिग्री हो रहा है, होगा क्यों? क्योंकि इंटीरियर एंगल ऑफ द सेम साइड, इस सेम साइड पे ही इंटीरियर एंगल बन रहा है अंदर की ओर, और एक ट्रांसवर्सल पे बन रहा है। ऐसा हो तो सप्लीमेंट्री होता है, मींस दोनों को जोड़ के 180 के बराबर होगा, तो एंगल B प्लस C 180 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल B प्लस B 180 डिग्री लिख सकते हैं, क्योंकि एंगल B और एंगल C दोनों बराबर है। तो एंगल B प्लस एंगल B 2 एंगल B 180 डिग्री, तो एंगल B इक्वल टू 2 इधर आ जाएगा, कट के 90 हो जाएगा। तो पता चल गया कि ABCD में एक एंगल 90 डिग्री है। दैट्स व्हाई ABCD इज अ रेक्टेंगल। हाँ, अब आया क्वेश्चन, थोड़ा सा मजेदार। पैरेललोग्राम ABCD, ABCD एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। फिर तो ऐसा नहीं ना, तो इसमें क्या हमको ताजमहल बनाना है, क्या बोल रहे हो। 2 points P and Q are taken on a diagonal BD। ये जो B और D इसका डायगोनल है, BD डायगोनल है ना, क्योंकि ABCD जो हमारा पूरा पैरेललोग्राम बाहर बाहर जो दिख रहा है उसको बीचों बीच काट रहा है। और इसमें हमने 2 पॉइंट्स लिए Q और P, और इनको मिला देने पे क्या बन गया हमको देखेंगे। are taken on diagonal BD such that DP बराबर BQ। आपको ये बताना है कि जो DP है वो BQ के बराबर है। समझ मेरी बात, ये बताना है इसमें गिवन है। नहीं, सच दैट आपको डायगोनल देखिए, P और Q को ऐसे टेकन करना है, 2 points P and Q are taken on diagonal BD such that DP and BQ show that ट्रायंगल APD कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल CQB के। हाँ, ये इक्वल है। हाँ, DP और BQ हमारा इक्वल, देख रहे हैं ना, ये दे रखा है, ऐसे हो जाएंगे बिल्कुल। तो APD कॉन्ग्रुएंट है CQB के, देखेंगे APD CQB, ये नीचे वाला ग्रीन ट्रायंगल ऊपर वाले ब्लू ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है, हमको बताना है। गिवन है ABCDJ पैरेललोग्राम बाहर वाला, where DP is BQ, ये भी दिया है DP BQ के बराबर है, और प्रूव करना है APD कॉन्ग्रुएंट है CQB के, नीचे वाला ट्रायंगल ग्रीन वाला ऊपर वाले ब्लू के कॉन्ग्रुएंट है। पहली बात कि AD BC के बराबर होगा, AD
BC के बराबर होगा क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर पैरेलल, ठीक है। और ट्रांसवर्सल VD है तो एंगल ADP बराबर होगा CPQ के, अल्टरनेट एंगल्स हैं, देख रहे हैं ना, एक D पे उस साइड बन रहा है और B पे इस साइड बन रहा है, अल्टरनेट एंगल है, इसलिए ये भी बराबर हो गया। APD, ट्रायंगल APD और CQB में AD CB के बराबर हो गया, पैरेललोग्राम इक्वल होते हैं अपोजिट साइड्स। एंगल ADP CBQ के बराबर है फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन जो बनाया था हमने। DP BQ के बराबर है, गिवन है, तीन चीज बराबर हो गई तो SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल हो गया, ठीक है ना, एक एंगल बराबर हो गया और दो साइड बराबर हो गया तो SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल, ठीक है, हो गया। और क्या, मुन्ना जलेबी का दुकान लगा रहा है पता, मतलब मास्टर की दुकान बंद करवा के दुनिया में सब अपनी क्या कहते हैं चाउमीन बेच रहे हैं, ये सही है यार, मतलब आलू लेने गए थे। मुन्ना आलू भी बेच रहा है? नहीं। अच्छा, तो आज लेट हो गई। हाँ भाई का कॉल आया था घर से तुम्हारे, आया था। देखेंगे 8.1 का 9 क्वेश्चन, मैं इसका सॉल्यूशन आपको भेज दूंगा, ठीक है ना, बुक एक्सरसाइज का। मैं केवल जो क्वेश्चंस अलग अलग टाइप के वो बता रहे हैं, ये तो क्वेश्चन करा दिया ना, सेम ही था क्या, अलग है, सेकंड क्वेश्चन है, हाँ ठीक है, सेम वही क्वेश्चन है, आपको बस ये बताना है कि जो AP है हमारा, ये वाला साइड AP दिख रहा होगा आप लोग को कर्सर, CQ के बराबर है, CQ के बराबर है, ओके, CPCT बात खत्म। हमें पता है कि हमने प्रूव कर दिया था कि ऊपर और नीचे वाला ट्रायंगल तो कॉन्ग्रुएंट है, बार बार उतना पूरा तो लिखना नहीं है, देयरफॉर AP इज इक्वल टू CQ बाय CPCT, ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बराबर होते हैं। चलिए थर्ड भी कर लेंगे, क्या दिक्कत है। AQB कॉन्ग्रुएंट है CPD के, अच्छा अब ये साइड वाला जो दिख रहा है आपको, ये ग्रीन वाला ट्रायंगल जो राइट में है, ये लेफ्ट के ब्लू वाले ट्रायंगल के बराबर है, ये आपको बताना है, कॉन्ग्रुएंट है, सॉरी बराबर कर, ये भी ऐसे ही हो जाएगा ऐसे। हाँ। पहला देखेंगे जो AB हमारा है, AB हमारा है CD के बराबर या DC के बराबर होगा, क्योंकि आपको पता है अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर पैरेलल। हमको लग रहा है ये ट्रायंगल से भी आसान है यार, जो पिछली बार ट्रायंगल कराए थे तुम लोग, या एंगल्स, एंगल वाला चैप्टर भयंकर चैप्टर था, आप लोग ये बात विश्वास नहीं करेंगे, 10th में आप जाओगे ना 9 से बिल्कुल मैथमेटिक्स आसान, और साइंस टफ पड़ेगा, SST का कोई सुनिए, बस आपको साइंस थोड़ा टफ पड़ेगा क्योंकि वहां पे जब 10th में जाएंगे ना तो ओनली न्यूमेरिकल्स, हाँ बिल्कुल न्यूमेरिकल्स पे सब खेल चलेगा, लेकिन बायोलॉजी में भी, बायोलॉजी में नहीं, लेकिन है ना आपको मजा बहुत आएगा, चैप्टर में दम है यार, क्या मजा आएगा न्यूमेरिकल्स में, तब पागल कहेगा तो फिर खाली कहानी सुनेगा। देखिए ABQ एंगल ABQ देखेंगे, ABQ यहां पर जो ये एंगल बन रहा है दिख रहा है, CDP ये D पे जो एंगल बन रहा है, ये दोनों क्या होंगे, अल्टरनेट एंगल्स हैं, दोनों बराबर होंगे। अब इसमें AB CD के बराबर है, AB CD के बराबर है, पैरेललोग्राम के हिसाब से इक्वल होते हैं, और BQ DP के बराबर गिवन है, तो SS कॉन्ग्रुएंसी रूल लग गया, ये कॉन्ग्रुएंट हो गया, कोई दिक्कत? अरे नहीं समझ में आया क्या? हाँ लो ना, फिर क्या दिक्कत है, घर का है, कोई ऐसा थोड़ी मुन्ना के जलेबी जितना पैसा देंगे उतना ही खाएंगे, ज्यादा खाइए। ABCD के बराबर कैसे समझ में आया आपको? ABCD के बराबर है क्योंकि एक दूसरे के पैरेलल है, ये सबसे बाहरी वाली लाइन ये बाहर की लाइन के बराबर है, ठीक है। दूसरा है अल्टरनेट एंगल हो रहा है, ये B पे यहाँ पर एंगल बन रहा है और D पे उस साइड बन रहा है, तो अल्टरनेट एंगल्स आर आल्सो इक्वल, तो दो एंगल भी बराबर हो गए, ABQ CDP के बराबर है, और पहले गिवन था ना हमारा कि जो BP है BQ PD के बराबर है, ठीक है, या DP के बराबर है, गिवन है, तो SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल लग गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। और इससे नेक्स्ट पार्ट में फिर CPCT, हाँ CPCT वाला पूछ नहीं रहा है, दो बार रिपीट कर दिया मैंने, क्या क्वेश्चन एक सेकंड, हाँ दो बार रिपीट है, कोई नहीं, यहाँ आते हैं। AQ CP के बराबर है, AQ CP के बराबर है, तो हमने ये तो प्रूव कर ही दिया था कि ये बाहर बाहर वाले ट्रायंगल क्या थे, कॉन्ग्रुएंट थे,
तो corresponding part of congruent triangle क्या होता है? इक्वल होता है। तो AQ जो है हमारा AQ CP के बराबर होगा। सिंपल सी बात, CPCT। अच्छा 5th भी है, टोपी पहनने दो, अब ज्यादा लगा। ये और आसान है। सब आसानी है, अच्छा चैप्टर है, मजेदार। इन पैरेललोग्राम ABCD 2 पॉइंट्स P and Q, ये तो वही सेम क्वेश्चन है ना। APCQ जो पैरेललोग्राम, APCQ अंदर वाला, APCQ ये अंदर वाला जो डब्बा दिख रहा है, ये एक पैरेललोग्राम है, आपको ये प्रूव करना है। सेकेंड और फोर्थ जो हमने पार्ट बनाया था अभी क्वेश्चन में, हमने प्रूव किया था APCQ के बराबर है, APCQ के बराबर, तो प्रूव कर ही दिया था। और ये भी बता दिया था कि AQ CP के बराबर है। Since both pair of opposite side in APCQ are equal, then APCQ is a parallelogram. छठा पार्ट आ जाएगा। छठा कैसे आएगा? बुलाएंगे तब तो। हम लोग भी कुछ हैं, पता नहीं क्या, लेकिन है। ABCD is a rhombus। देख रहे हैं, पैरेललोग्राम का क्वेश्चन खत्म, ये रोम्बस का क्वेश्चन आ गया। बड़ा करते हैं, छोटा सही है, छोटा अच्छा नहीं लगता, बड़ा कर पूरा दिखेगा। ABCD is a rhombus so that diagonal AC bisect angle A। ठीक है, डायगोनल क्या है हमारा? AC। AC जो डायगोनल है, ये वाली लाइन, वो क्या कर रही है? बाइसेक्ट कर रही है एंगल A को। ये एंगल A है ना, इसको बाइसेक्ट कर रही है, दो हिस्सों में बांट रही है। एज वेल एज C को भी, और एंगल C को बाइसेक्ट कर रही है। एंड डायगोनल BD बाइसेक्ट एंगल B, एंगल B को बाइसेक्ट कर रही है, एज वेल एज एंगल D को, इसको भी बाइसेक्ट कर रही है। ये आपको शो करना, ठीक है? कर दिया, और अच्छे से शो करते हैं। अच्छा, छोटी बात है, पूरा बनाना पड़ेगा। गिवन रोम्बस ABCD, हमें प्रूव करना है AC बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को, और एग्जांपल एंगल A इक्वल टू एंगल 2 एंड बाइसेक्ट एंगल C, एग्जांपल एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। दिख रहा है ना, A को बाइसेक्ट कर रहा है तो जितना एंगल 1 होगा उतना ही एंगल 2 होगा। C को बाइसेक्ट करेगा तो जितना 3 होगा उतना ही 4 होगा। दूसरा क्या है, ये भी प्रूव करना है कि BD बाइसेक्ट कर रहा है एंगल D को और B को। ठीक है, पहले पे आते हैं। और प्रूफ क्या है हमारे पास? ट्रायंगल ABC में AB बराबर BC, क्योंकि साइड्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल होते हैं। ठीक है, रोम्बस के जितने भी साइड क्या होंगे, वो इक्वल होंगे। तो AB बराबर होगा BC का, सो एंगल 4 होगा एंगल 2 के बराबर, क्योंकि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। देखिएगा, एंगल 4 एंगल 2 के बराबर होगा, बिल्कुल 1:3 होगा, 2:3 होगा। लिख के दिखा रहे हैं अल्टरनेट एंगल्स के हिसाब से। 1:3 तो है, कहाँ है 1:3 है? इक्वल साइड सर, इक्वल है सर। एक से 2 और 4 हो गए इक्वल, तो 1 और 4। हाँ, वो भी हो जाएगा, हम अल्टरनेट एंगल्स के हिसाब से भी कर सकते हैं। हाँ, ठीक है, अब की बात सही है। देखिए, एंगल 4 2 के बराबर कैसे, ये तो आपको पता है कि सेम साइड में एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। क्लियर है? उसके बाद देखेंगे 1 और 4 इक्वल हो जाएगा। AB बराबर AD बराबर है BC के, AD बराबर है BC के। ठीक है, अपोजिट साइड्स ऑफ रोम्बस आर पैरेलल होते हैं, मतलब पैरेलल है। एंड ट्रांसवर्सल AC ट्रांसवर्सल है, तो एंगल 1 4 के बराबर होगा, 1 4 के बराबर होगा, क्योंकि अल्टरनेट एंगल्स है। और 2 3 के बराबर होगा, 2 3 के बराबर होगा अल्टरनेट एंगल्स के हिसाब से। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड एंगल 1 2 के बराबर हो गया, और फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड एंगल 4 एंगल 3 के बराबर हो गया। चारों एक की, मतलब चारों बराबर हैं। किसी ने ये सब प्रूव करना है कि मतलब कि एंगल 1 4 के बराबर है और 2 3 के बराबर है, एंगल 4 3 के बराबर है और एंगल 1 2 के बराबर। ये सब चीज किया जा रहा है, समझ में आई बात आपको? और यहाँ पर हम ये भी देख रहे हैं कि AC बाइसेक्ट एंगल है, 1 और 2 के लिए क्या हो रहा है, A को बाइसेक्ट कर रहा है, और 3 और 4 के लिए क्या हो रहा है, C को बाइसेक्ट कर रहा है। वही बात लिखी गई है ना, AC डायगोनल एंगल A को बाइसेक्ट कर रही है, जिसके कारण हमको एंगल 1 और 2 मिल रहा है, दोनों बराबर है। डायगोनल जो क्या कहते हैं,
एसी ट्रांसवर्सल बाइसेक्ट कर रही है एंगल सी को, इसलिए 4 और 3 दो एंगल अलग अलग मिल रहे हैं हमको, दोनों बराबर ही हैं. So AC bisect angle C and angle A. Similarly, we can prove that BD bisect angle B and D. Hence proved. अगर इस तरह हो रहा है, चारों साइड इक्वल होते हैं, तो दो साइड हमने कर दिया, तो दो तो ऑटोमेटिक ही बराबर होगा. चलो तो कलर्ड पार्ट से भी पता चल रहा था जो मैंने क्वेश्चन दे रहा हाँ, तो वो क्वेश्चन नहीं दिया गया था, वो ये क्वेश्चन में नहीं होगा, वो इसमें सॉल्व में ना मैंने बना होने के बाद हाँ बना करके दिखा था उसने. हमने वो ऐसे मत बनाया कर, अच्छे से बनाया कर. वो मारने पे है ना, हमारी लग जाएगी 35,000 की का चुना, इसलिए हम नहीं मारते इसको. हाँ, बस दूर से हवा कर. हाँ, दूर से, बस अपना गुस्सा दूर से. 8.1 का 8 क्वेश्चन देखते हैं. सेमी क्वेश्चन है क्या? नहीं, इसमें स्क्वायर. ABCD is a rectangle in which diagonal AC bisect angle A as well as angle C. ठीक है, AC जो बाइसेक्ट कर रहा है A को और C को, दोनों को बाइसेक्ट कर रहा है, ये आपको पता नहीं. बाइसेक्ट कर रहा है AC को एंगल A, जिससे कि एंगल 1 और एंगल 2 मिल रहे हैं जो दोनों बराबर है. AC बाइसेक्ट कर रहा है एंगल C को, जिससे 3 और 4 दो बराबर मिल रहे हैं. हमें प्रूव करना है कि ABCD एक स्क्वायर है. और प्रूफ क्या है? स्क्वायर एक वैसा रेक्टेंगल होता है जिसके चारों साइड इक्वल होते हैं. बिल्कुल. नाउ AD बराबर BC, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम पैरेलल, एंड AC आर एज ट्रांसवर्सल, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4, अल्टरनेट एंगल्स बराबर होंगे. देखिए, एंगल 1 4 के बराबर इसलिए हुआ क्योंकि अल्टरनेट एंगल्स बराबर होते हैं. एंगल 2 3 के बराबर होगा क्योंकि अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल. एक 2 के बराबर होगा और एक 4 के बराबर भी होगा, तो 3 के बराबर भी हो जाएगा. बिल्कुल, 2 4 के बराबर भी हो जाएगा, इसलिए 2 4 के बराबर भी हो जाएगा. इन ट्रायंगल ABC नीचे वाले की बात करें, एंगल 2 बराबर है 4 के. सेम साइड्स पे होगी, नहीं क्या, इन्हें कौन सा एंगल कहेंगे? कौन सा? ये वाला, ये 2 और 4 वाला. सेम साइड्स ऑफ अ माने सेम एंगल्स ऑन इक्वल साइड्स आर आल्सो इक्वल. ठीक है, अगर इक्वल साइड नहीं, आपने इनका नाम भी बताया था जब आपने लाइन एंड एंगल्स वो कराया था, क्या उसका बेसिक आपने बताया था, लेकिन अभी मुझे नाम याद नहीं है. एंगल का नाम, हाँ, ये तो मतलब सेम साइड एंगल को अगर कोई अच्छा हाँ बाइसेक्ट एडजेसेंट एंगल तो नहीं है ना. हाँ, एडजेसेंट एंगल ही तो होगा ना. सेम साइड पे बेटा जो होते हैं ना, उसको एडजेसेंट एंगल कहेंगे. और जैसे वो जो एक दूसरे के एक उधर एक इधर है, तो अल्टरनेट एंगल जैसे आपने देखा. अपोजिट एंगल्स कह सकते हैं एक लाइन पे. हाँ, एक लाइन पे जो, जैसे अगर मैं पॉइंट ए को लूं, पॉइंट ए के जो सामने दोनों होगा उसको अपोजिट एंगल कहेंगे. और जिस लाइन पे बना उस लाइन पे सेम रहेगा, ए और बी दोनों हो गया, तो एडजेसेंट एंगल हो गया. सर एडजेसेंट में तो कॉमन वर्टेक्स होता है, वो कहां पर एडजेसेंट रहेगा? ये 1 और 2 मिलके हो तो गया एडजेसेंट एंगल, और ये को इंटीरियर हो गए. सर एडजेसेंट नहीं होगा, मेरे कहने का मतलब ये है जो ए और सी है, इस पे जो 2 और 4 है, हाँ, इसे कौन सा एंगल कहेंगे? आपने बताया था सेम साइड, एक लाइन पे एक तरफ में 2 एंगल हो आमने सामने, तो उसे क्या कहेंगे? इसको एडजेसेंट में कॉमन वर्टेक्स हो गया, नो ओवरलैप, और 2 एंगल्स आर मेक 180. कौन सा एंगल बताया था, मेरे भी याद नहीं आ रहा. अपोजिट साइड होगी ना, ये इसके अपोजिट ही होगी, तो हो गया. एडजेसेंट कहां से होगा? एडजेसेंट कब कहा है मैंने कहा अपोजिट होगा अगर पैरेलल लाइन पे अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं. कोई नहीं सर, आप कंटिन्यू करो, कल मैं देख लूंगा. ठीक है, हम भी देखेंगे, कोई बात नहीं. हमें भी याद नहीं रहता भाई, पढ़ाने के बाद हम भी भूल जाते हैं. चलिए, तो ये तो क्लियर हो गया यहाँ तक. ट्रायंगल ABC, नीचे वाला जो ब्लू कलर का ट्रायंगल है, एंगल 2 4 के बराबर होगा. ठीक है, साइड्स अपोजिट टू इक्वल, एंगल्स आर इक्वल. तो BC हमारा क्या हो जाएगा? BC किसके बराबर होगा? बराबर है AD का, और AB बराबर है DC का. अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल, ये भी हो गया. और 1 और 2 को इक्वेशन को दोनों देखिए. सेम क्वेश्चन पार्ट 2 है इसका. डायगोनल BD, ये जो BD डायगोनल है बाइसेक्ट कर रहा है एंगल B को भी और एंगल D को भी, यही आपको दिखाना है. ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन 6, डायगोनल AC ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD बाइसेक्ट एंगल है. हमें यहाँ पे देखेंगे AC जो डायगोनल है
हाँ, एंगल 1 2 के बराबर ये गिवन है। हमें प्रूव क्या करना है, AC बाइसेक्ट एंगल C। AC जो ट्रांसवर्सल है ये C को बाइसेक्ट कर रहा है, एंगल C को, और 1 और 4 क्यों बराबर होंगे, 1 और 4 भी अल्टरनेट एंगल्स हैं तो वो भी बराबर होंगे। Hence we can say that angle 1 is equal to 2 is equal to 3 is equal to 4। सारे से आपको ये प्रूव करना है। Rhombus is a parallelogram with all sides ABCD, all sides are equal। Rhombus एक ऐसा पैरेललोग्राम होता है जिसके सारे साइड्स इक्वल होते हैं। हमने ABCD एक पैरेललोग्राम है, so we have to prove all sides are equal। ये पैरेललोग्राम तो पहले से दिया हुआ ही है, हमको बस ये प्रूव करना है कि इसके सारे साइड्स इक्वल हैं। अगर इसके सारे एंगल बराबर हैं, इसके सारे एंगल बराबर हैं, मतलब कि 2, हमने पहले बताया था कि एंगल 2 एंगल 4 के बराबर है, और ये तभी हो, और हमको ये भी पता है कि साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। अपोजिट एंगल जिस भी साइड पे बनेगा, ठीक है ना, वो भी इक्वल होगा, इसलिए BC AB के बराबर है। आगे देखते हैं। हमें ये भी पता है